प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव स्वामी की। आग लगाया आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत जना जो नहीं रहते तो जर मरता संसार। कहने का भाव है, इस बात पर गौर करिएगा आप लोग, है न? कहीं कि आग लगाए आकाश में झरझर गिरे अंगार, असंत जना जो नहीं रहता तो जर मरता संसार। आज इस संसार में क्या हो रहा है जो आप लोग देख रहे हैं। आज नाना प्रकार के वीडियो मोबाइल पर वायरल हो रहा है। उसको गाली वो दे रहा है, उसको गाली वो दे रहा है। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, है न? तो आपस में अगर हम लोग अपने में लड़ जाएंगे, अपने में मर कट जाएंगे, तो हमारा देश का रक्षा कौन करेगा। आज नेता मंत्री भी लड़ रहे हैं और साथ में जनता जनार्दन भी लड़ रहा है, एक दूसरे का जान लेने पर तुला हुआ है। तो सोचिए कि जब हम भीतर से मजबूत नहीं रहेंगे तो बाहर से कैसे लड़ेंगे। आज नाना प्रकार के जो है सवाल पर सवाल उठता है जिसका जवाब नहीं मिलता है। कल एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें 150 घरों को तोड़ दिया गया है और बुलडोजर चला चला के घर से बेघर कर रहा है। तो रोटी कपड़ा और मकान का सभी को हक है इस धरती पर। सबको भोजन की ज़रूरत है, कपड़ा की ज़रूरत है और मकान की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर से बेघर कर दीजिए, अगर वो रोएगा, कल्पेगा, कानेगा तो आपका बाल बच्चा पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं समझिए कि हम मंत्री बन गए हैं तो सबको एक ही बार ध्वस्त कर दें। आप मंत्री बन गए, अच्छा बात है। आपके लिए जो वोट दिया वो भी आपका है और जो नहीं दिया वो भी आपका है। आपको समान भाव से सबको ले के चलना है। ये नहीं कि जो नहीं दिया तो उसका हम घर गिरा दें, उसके बाल बच्चे को रोड पर ला दें, तो ये ठीक बात नहीं है। संसार में सबका मान सम्मान बराबर है। सबको ले कर के आगे बढ़िए और भीतर से मजबूत होइए। ये नाना प्रकार के जो वीडियो हम देखते हैं मोबाइल पर तो आंख से आंसू गिरता है। ये क्या हो रहा है संसार में। हमारे साहब कहें कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा है। हम लोग जीव हैं जो सभी में समाहित है और मानव हम भी हैं, मानव आप भी हैं। तो थोड़ा सा विचार करके देखें कि जो सुख आपको चाहिए वो सुख औरों को भी चाहिए। आप अपने बाल बच्चों के लिए घर में रहना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से तो वो भी चाहता है कि हम अपने बाल बच्चों के साथ में अपना घर में रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का आप मकान घर से बेघर कर दीजिएगा, आप घर में रहिएगा। क्योंकि दुख देने वाले को सुख होता नहीं है, जो सुख देता है उसी को सुख होता है। तो ये सब बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। और सरकार, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सरकार के पास में अपना माथा होना चाहिए, है न? अभी आया न रामायण में कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालय पोसय सुखी रहे।
तुलसी सहित विवेक। कहीं मुखिया जो होता है वो सबको पालता है विवेक से, इसलिए आप विवेक से काम करिए। कहीं आग लग गया तो उसको बुताने का प्रयास करें, ये नहीं कि और जा कर के उसको सुलगा दें, इससे क्षति होगा। क्योंकि ये 5 साल का नहीं है, आपको सत्ता में रहना है तो नीति करना पड़ेगा, तब आप राज करिएगा। नीति नहीं जानिएगा तो राज आपका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ये सब बात पर आप लोग ध्यान दें, और आपका जिम्मेवारी है कि हर एक मानव की रक्षा करना। आप संकल्प भी लिए हैं, शपथ पत्र जब दिलवाया जाता है तो उसमें हर एक नागरिकों के तरफ से आप शपथ लेते हैं कि हम भारत माता की रक्षा करेंगे, हम संविधान के लिए काम करेंगे। लेकिन जब सत्ता मिलता है तो भारत माता की रक्षा तो बाद में, लेकिन आप अपने देश में क्रांति फैला रहे हैं। हम भीतर से जब मजबूत रहेंगे, अपने देश में मजबूत रहेंगे, तभी हम बाहर से लड़ सकते हैं। इधर बताया है रामायण कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है नहीं, है न। आज हम लोग यहूदी धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ये सारे धर्म जो हुआ तो बताया है कि सत्य के समान सब ही सत्य का सहारा लिया है, चाहे जितने भी धर्म हो जाए। सत्य को छोड़ करके कोई धर्म नहीं है न। इसलिए सत्य को पकड़िए और सत्य काम को करें। बांटते बांटते आप अकेले हो जाइएगा, फिर कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए बांटने का काम नहीं करें। हम लोग गाते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिल भाई भाई, है न। तो कोई आपका दुश्मन नहीं है, कहीं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। इसलिए आपके भीतर शीतलता होना चाहिए। आपके पास कोई बैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं है संसार में। आप सबको लेके चलिए, प्रेम भाव से अपने जीवन को बिताइए, दुनिया को भी सुखी करिए, अपने भी सुखी रहिए। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव स्वामी की।